हेलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। अब स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। हमें पता है SN1 रिएक्शंस कैसे होती है। SN1 रिएक्शंस में लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है एंड कार्बोकैटायन जनरेट होता है। उसके बाद उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये जो मैकेनिज्म है, दिस इज कॉल्ड एज SN1 रिएक्शन। मेरे पास ऐसा कुछ सबस्ट्रेट है, ब्रोमीन, R1, R2, R3, दिस काइंड ऑफ सबस्ट्रेट आई हैव। तो अब ये जो सबस्ट्रेट मेरे पास है R1, R2, R3, इसको Br लगा है, दैट इज ब्रोमीन। एंड आप समझ रहे हैं कि ये कैसा मॉलिक्यूल है। दिस इज नथिंग बट कायरल मॉलिक्यूल। अगर हम ढंग से देखें, R1, R2, R3, ब्रोमीन सब अलग अलग लगा हुआ है, ठीक है। 4 डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर अटैच है इस कार्बन को। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कायरल कंपाउंड बोलते हैं। मतलब ऑप्टिकली कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके। अब हमको तो पता है SN1 रिएक्शन क्या होता है भाई। न्यूक्लियोफाइल निकलता है, कार्बोकैटायन जनरेट होता है, फिर उसके बाद लिविंग ग्रुप निकलता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो ये जो चीज़ है, इस मैकेनिज्म को पूरी तरीके से हम लोग SN1 रिएक्शन बोलते हैं। तो इस कार्बन को 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं, ब्रोमीन, R1, R2, R3। ये हमारा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप निकलता है, कार्बोकैटायन जनरेट होता है एंड उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आता है। तो यहाँ से Br निकल गया, कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। अब ये जो R1, R2 और R3 है, ये कैसे हो जाएंगे? ये एक प्लेन में आ जाएंगे। जैसे कि ये हमारी, मान लीजिए कोई कॉपी है, मेरे पास कॉपी है ये यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे। मतलब ये R1, ये R2, ये R3, इस तरीके से। ओके। अब और ये जो लोब मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, जो कार्बोकैटायन हमारा जनरेट हुआ है, जो लोब मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं, ये तो लोब कॉपी के ऊपर है, लेकिन ये जो लोब है, दिस लोब इज बिलो द प्लेन, मतलब नीचे है, कॉपी के नीचे, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, वो अगर जिस साइड से Br निकला है, उसी साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल आता है फ्रॉम हियर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिटेंशन। क्लियर है? ओके। अगर न्यूक्लियोफाइल निचले वाले लोब से आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास 2 वेज है। दिस इज फर्स्टली sp2 कार्बन। अब होगा क्या कि ये ऊपर से भी आ सकता है न्यूक्लियोफाइल, नीचे से भी आ सकता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास 2 वे है। ऊपर से आएगा तो रिटेंशन होगा, नीचे से आएगा तो इन्वर्जन होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से आया तो एक प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ फॉर्म होगा, इधर से आया तो एक प्रोडक्ट मेरे पास फॉर्म होगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, ठीक है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे पास 50-50 की प्रोबेबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो जो अटैक करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, वो एक दूजे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रहेंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग एनेंशियोमर बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये एनेंशियोमर रहेंगे,
दोनों न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करने के बाद, एक यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो दोनों हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, वो दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रहेंगे, जिनको हम लोग एनेंशियोमर बोलते हैं। इसमें होगा क्या कि ये 50% बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रोडक्ट ए मान लीजिए, और ये 50% बनने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग बी बोल देते हैं, ठीक है, बी प्रोडक्ट एंड ए प्रोडक्ट। अब आप सभी को पता है देयर इज अ फिनोमिनन वी कॉल्ड, जब 50-50% एनेंशियोमर्स होते हैं, हम बोलते हैं ना, अपने रेसिमिक मिक्सचर का नाम सुना होगा, वो क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर होता है 50-50 का, एनेंशियोमर्स का इक्विमोलर मिक्सचर होता है, तो उसको हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो ये जो 50-50 प्रोडक्ट बना है, ये क्या हो गया, ये रेसिमिक मिक्सचर हो गया। और हम सबको पता है रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे, देखो 50% आर बनेगा, 50% एस बनेगा मान लीजिए, तो ये 100% क्या हुआ, दिस इज 100% रेसिमाइजेशन। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये रेसिमिक मिक्सचर है, ठीक है, अब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं, उससे हमें पता चलता है कि दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव। तो होगा क्या, 50R जो है वो लाइट को एक डायरेक्शन में घुमाएंगे, और जो 50 है, मतलब बचे हुए 50 लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो इससे टोटल, मतलब एक तो 50 घुमा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाइट को घुमा रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। उससे हो क्या जाएगा, हमारा कंपाउंड फाइनली ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एक तो 50 तो सीधे डायरेक्शन में घुमा रहे हैं लाइट को, लेकिन जो बचे हुए 50 है वो दूसरे डायरेक्शन में लाइट को घुमा रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लाइट को घुमा रहे हैं। तो फाइनली तो लाइट तो कहीं घूम ही नहीं रहा, इसका मतलब दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, तो ये जो हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 रिएक्शन की, होता यह है कि जो सबस्ट्रेट था हमारा वो तो ऑप्टिकली एक्टिव था, लेकिन जो प्रोडक्ट हमारा बना दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। थैंक यू।